गौतम बुद्ध की शाक्य संघ में दीक्षा। शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे। अब उनके लिए यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसके सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक सभा भवन था जिसे वे संस्थागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ के सदस्य बनना चाहते हैं। उनकी आयु 20 वर्ष है और वे हर तरह से संघ के सदस्य बनने के योग्य हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों की कार्य प्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित न हो जाए तब तक वह स्वीकृत नहीं समझा जाता था। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पारित हो जाने पर सिद्धार्थ के सदस्य के रूप में विधिवत शाक्य संघ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने कहा, क्या आप अनुभव करते हैं कि संघ के आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, ऐसा ही अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, किंतु महोदय उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता ही होगी, सिद्धार्थ ने कहा। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य है। उन्होंने क्रम से एक एक करके गिनाया। आपको अपने तन, मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। पुरोहित ने आगे कहा, मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। नंबर 1, व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते।
नंबर 3, चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। नंबर 4, झूठे साक्ष्य देने का दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरसक प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आप को